हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। मैं ओमम रगन आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। नलुम काने तन्ना रेंगाम दोलुंग नलुम मोक चैनल पर कुमरुक सुदुंग सिलोंग और पासीघाटसी गांधीनगर शिक्षा सदन होलोदु होलो हिंदी ओरिएंटेशन प्रोग्राम को होलो कादु हिंदी ओरिएंटेशन प्रोग्राम लोगोलु हिंदी बेसिकली हिंदी मोलो प्राइमरी बेसिक लेवल लो को किधरम कापद पढ़ाई पर लगी दोन दम सिलोंग लो होलो सीखिए। हिंदी जो हम लोग का राष्ट्रभाषा है, हिंदी जानना हम लोग का बहुत ज़रूरी है। हम सबको बेसिक हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल स्वर, व्यंजन, मात्रा, अनुस्वर, विसर्ग, हलंत, मात्राएं बहुत होते हैं। ये सब का शिक्षा लेना हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज सेंट्रल से बहुत सारा रिसोर्स पर्सन लोग आएंगे, तो रिसोर्स पर्सन लोग हम लोग को क्या सिखाएंगे आप सभी को शेयर करने के लिए मैं कोशिश करूँगी जितना मैं कर पाऊँगी। तो ये है शिक्षा सदन पासीघाट, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है। पासीघाट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश में है, आप देख सकते हैं। टाइम अभी 10:30 हो गया, शायद 11 बजे से 11 AM से शुरू होगा। वो लोग सेंट्रल दिल्ली से आया है रिसोर्स पर्सन लोग, वो लोग अभी थोड़ा रेडी करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो वो लोग आएंगे और हम लोग को सिखाएंगे वो लोग कैसा कैसा है। रिसोर्स पर्सन दिल्ली से आने वाला लोग आप सभी को मैं शेयर करूँगी, दिखाऊँगी वीडियो करके। तो नज़ारा बहुत सुंदर है पासीघाट का, आप देख सकते हैं। वहाँ में DDS ऑफिस है, पासीघाट का स्कूल एजुकेशन ऑफिस। और यहाँ में सब ट्रेनिंग्स धीरे धीरे करके एक एक करके आ रहे हैं। अटेंड करेंगे आज हम लोग ट्रेनिंग, अंदर में देख सके इसका अंदर शिक्षा साधन ऑफिस जो पासीघाट का ऐसा है। अभी तक ऑफिस भी नहीं आया है क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी आ गया ट्रेनिंग्स पार्टी। और ये आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। ये ममकदारन मेमोरियल हॉल में हम ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। अब कितना ट्रेनिंग अभी आ चुके हैं आप सभी को मैं दिखाऊंगी। ये है नज़ारा। जब ट्रेनिंग्स लोग, जब रिसोर्स पर्सन लोग आएंगे और क्लासेस शुरू होगा, तब मैं स्लाइडली आप सभी को शेयर करने के लिए कोशिश करूँगी। ये एक सार मिला है हम लोग का, ये भी ट्रेनिंग करेंगे साथ में। ये पांडे है, आप कहाँ का है? मैं तो कुशीनगर से हूँ। कुशीनगर से है ना? और यहाँ पे शिकावा में सेकेंडरी स्कूल। जी जी। तो आज हम लोग बहुत एक्साइटमेंट है। हिंदी को बेसिक इसमें हम लोग को ऐसा लगता है कि स्वर व्यंजन का बारे में सिखाएंगे, तत्सम तद्भव का बारे में सिखाएंगे, और हलंत ना अनुस्वर विसर्ग का बारे में सिखाएंगे। ऐसे फील कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से सेंट्रल से आके क्या सिखाएंगे उसको मालूम नहीं है। ये मेरा दीदी भी आया है साथ में हम लोग साथ में ट्रेनिंग करेंगे। ये मैडम भी आया है। आप कौन से स्कूल से आया ना? पासीघाट से आया ना? तो हम लोग बहुत एक्साइटमेंट है। हम लोग हिंदी का बेसिक ग्रामर व्याकरण को सिखाएंगे आज ना। बेसिकली नीचे से प्री प्राइमरी लेवल से कैसे उतारना है उसका ही शिक्षा देगा, ऐसा लगता है जी, लेकिन मालूम नहीं है अभी आने दीजिए। तो रिसोर्स पर्सन लोग आएंगे तो हम लोग दिखाएंगे आप सभी को एग्जैक्टली वो लोग क्या सिखाएंगे। स्लाइडली आप सभी को मैं दिखाऊंगी, ठीक है? थैंक यू। ये मेरा बहन भी है साथ में। बहन को अचानक भी मिला है, इसका भी है, मुझे मालूम नहीं था ट्रेनिंग, लेकिन अभी देखा है तो फॉर्चुनेटली मेरा छोटा बहन भी है, वो भी टीचर है। तो हम लोग आज हिंदी का शिक्षा लेंगे, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग लेंगे। तो रिसोर्स पर्सन लोग हम लोग को सिखाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे, क्या फील कर रहा है ऐसे मतलब अच्छा ये से मतलब अच्छा कौन साइंस को क्या पानी कर रहा है, क्या हम लोग सीखेगा, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है वही सिखाएगा। और जरूरी भी क्या क्या तरीका से
जी होगा। तो आप लोग बने रहिए, हम लोग दिखा देंगे। रिसोर्स पर्सन लोग जब पढ़ाएंगे हम लोग को सिखाएंगे, उसका भी आप लोग को हमें वीडियो अपडेट कर दूँगी। ये सब ट्रेनिंग से आज का अबाउट ट्रेनिंग होगा भाई, अबाउट 50 तो ट्रेनिंग्स लोग आया है, तो आप लोगों को दिखा देते हैं। सब बिजी है मोबाइल में। ये है ट्रेनिंग्स पार्टनर मेरा पार्टनर है, हम दोनों साथ ही स्कूटी से आया है। एक्चुअली इसका अभी हेल्थ अच्छा नहीं है, बाथरूम में गिर के उसका पाँव थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इसलिए बाथरूम में संभाल के हम लोग चलना है, नहीं तो आप लोग का भी हम लोग का भी यही दुर्घटना होगा, है कि नहीं। तो हम लोग आज ट्रेनिंग शुरू होने जा रहे हैं। पूरा रेडी है सब ट्रेनिंग्स, आप देख सकते हैं ना, और आना बाकी है। अबाउट 50 तो ट्रेनिंग्स आएंगे टीचर्स हिंदी सीखने के लिए, हिंदी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शिक्षा लेने के लिए। तो बने रहिए आप लोग और मेरा चैनल को प्यार दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। अभी के लिए बाद में दिखाती हूँ फिर से विस्तार रूप से, आप सभी को मैं दिखा देती हूँ बाद में। अब अभी के लिए बाय बाय। रिसोर्स पर्सन जो पधार चुके हैं अभी, गुवाहाटी आसाम से। स्थान दीमापुर और गुवाहाटी सेक्टर जी। और हमारे साथ हैं रिसोर्स पर्सन डॉक्टर एच.एन. पांडे, HOD हिंदी डिपार्टमेंट, JN कॉलेज पासीघाट। मैडम हैं डॉक्टर अरुणा देवी, ये हमारे साथ गुवाहाटी सेंटर में गेस्ट फैकल्टी हैं, यहाँ क्लास लेंगी। ये है श्री विनोद बास्पोर सर, हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ UDC सॉरी। और हमारे साथ हैं श्री गौतम जी, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ। तो हम लोग आपके साथ 10 दिन तक साथ रहेंगे, 10 दिनों तक ट्रेनिंग होगा, कुछ पढ़ाएंगे, कुछ आपसे सीखेंगे हम लोग भी, और टाइम टेबल आप लोगों को मिल गया होगा, है ना। तो आज पहला दिन है, थोड़ा टाइम टेबल आगे पीछे हो जाता है। 12 बजे से उद्घाटन होगा ट्रेनिंग का, इनॉग्रेल सेशन। आप लोगों के DDC सर आएंगे और BPO सर तो हैं ही यहाँ पे। तो 12 बजे से उद्घाटन होगा, इसके पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह जो ऑफिशियल काम है वो हम लोग करते हैं, बाकी धीरे धीरे। ऐसा है कि मोबाइल में है तो आप लोग ग्रुप है कोई क्या? गुवाहाटी असम मुख्यालय आगरा, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिंदी शिक्षकों के लिए आयोजित नवीनीकरण पाठ्यक्रम उद्घाटन समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, पंजाब सर और प्रशिक्षण प्रदान कराने आए हमारे पांडे सर, चौबे सर एवं देवी मैडम और उनके सहयोगी गण, सरस्वती के वरद स्वरूप हमारे शिक्षकगण, आज से यानी 15 नवंबर से 25 नवंबर तक होने वाला हिंदी प्रशिक्षण शिविर में आए सभी अतिथियों का मैं केशव पांडे, गवर्नमेंट सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय सीखा बाबिन के तरफ से मैं आप सभी लोगों को समकक्ष एक संस्कृत का छोटा सा स्वागत गान प्रस्तुत करूंगा। अगर इसमें कुछ त्रुटियां हो तो उसको आप लोग
छोटा भाई मानकर क्षमा कर दीजिए। महामहनीयमेधाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुर्गिर्वाणभाषया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यद्बालकायेते त्वदीयं स्वाकुर्मः। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति न काचित् भावं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन मेतदेवैकं। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन मेतदेवैकं। न बालविस्मृतिं नेया न बालविस्मृतिं नेया। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवाद। UPS Oyal. Myself Rhonda Lago from Gandhi Secondary School, Pasighar. तो आप सभी को ये हम लोग का आज का हिंदी संस्थान क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी आसाम का, और यहाँ में जितना भी लर्नेड पर्सन आया है उसको मैं अभिनंदन यहाँ पे वेलकम करती हूँ। और आप सभी को भी हम लोग का साथ में कोऑपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं और मेरा दोस्त का हिसाब से आप लोगों को रिक्वेस्ट और कोऑपरेट करना है हम लोग, क्योंकि हम लोग हिंदी को अच्छे से मालूम नहीं है, इतना बोलने में तो सब लोग बोलता है, लेकिन जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान आ जाते, संस्थान क्या है वो मालूम नहीं होता है। जैसे कि संस्थान तो फाउंडेशन होता है ना, उसका बाद क्षेत्रीय होने से कंफ्यूज हो जाता है, उसी में हम लोग पलट देते हैं पेपर को। और क्षेत्रीय जो रीजनल टेरिटोरियल होता है ना, उसका बाद में मुख्यालय वो तो हेडक्वार्टर होगा ना, उसका बाद उच्चतर शिक्षा विभाग जो हायर पोजीशन है ना, तो ऐसे ही वहाँ में आयोजित नवीकरण का बारे में भी हम लोग मालूम नहीं है। तो नवीकरण भी ऐसा होने से हम लोग डायरेक्ट हम लोग का दिमाग को डायरेक्ट हम लोग पीछे चला जाता है, ये हम लोग का बस का बात नहीं है ऐसे सोचते। लेकिन नवीकरण में भी ये नवीनता आना है, हम लोग को पढ़ाई शिक्षा प्रणाली में सिद्धांत नया हम लोग इसमें क्या है, इसमें स्किल्स लाना है, सीखना है। वो स्किल को हम लोग सामने से सीखेंगे। सामने लर्नेड पर्सन रिसोर्स पर्सन आया है, तो हम लोग बहुत लकी है। ऐसा कितना दूर से आके हम लोग को सिखाने के लिए उन लोग कोशिश करेंगे, तो हम लोग उसको थैंक यू सोचता है और हम लोग उन लोग को ऑपरेट करना है। तो इसी का तौर पे सामने को रेस्पेक्ट से हम लोग और नबी हाकर दान भक्ति को उसका हम लोग गा देंगे आप सभी के लिए और सामने के लिए। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारा अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिल
कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक जन बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। थैंक यू। मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जॉन पाइंग सर, हमारे इस 10 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर हरनिवास पांडे जी, हमारी सहयोगी अध्यापिका डॉक्टर KH अरुणा देवी जी, हमारे गुवाहाटी केंद्र के कार्यालय से आए हुए सहयोगी सदस्य श्री विनोद भास्कोर जी और श्री गौतम जी, और वो हिंदी का ज्ञान दे रहे हैं। हो सकता है 10 दिनों की ट्रेनिंग में 10 दिनों की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। आप लोगों ने DLED किया होगा, B.Ed किया होगा, M.Ed किया होगा, PG किया होगा, इसके बाद भी आपको लगता होगा कि हमें और पढ़ना चाहिए और ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो जितना भी हो सका है केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय हिंदी संस्थान पूरे देश में नॉन हिंदी स्टेट के छात्रों और टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कोर्स करवाता है। हमारा संस्थान पूरे तरह से नॉन हिंदी स्टेट के लिए है। आगरा में इसका हेड ऑफिस है और वहाँ 3 कोर्स हमारे चलते हैं, DLED, B.Ed और M.Ed, जिसको हिंदी में प्रवीण, पारंगत और निष्णात कहते हैं। ये तीनों पाठ्यक्रम NCT से मान्यता प्राप्त है। 2-2 साल के कोर्स हैं, वहाँ हॉस्टल है, सुविधाएं हैं, और हर साल एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको भी जैसे संख्या जिसमें पहले आता है उसको द्विगु समास बोलते हैं। जैसे त्रिमुहानी हो गया, 4 रास्ता हो गया, चौराहा है, त्रिभुवन और दशानन, ठीक है। लेकिन उसी के समकक्ष एक और समास आता है, क्या बोलते हैं इसको, द्वंद्व समास। नहीं, समाहार द्वंद्व तो अलग हो जाता है। एक और समास आता है, तो सब मतलब एक जैसा ही होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय और द्वंद्व समास एक ही जैसा होता है। उसमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम बच्चों को सिखा पाएँ, उस चीज़ों को हम सर लोगों से निवेदन करेंगे। विशेष रूप से ग्रामर का जो चीज़ है उसको, ग्रामर अगर ठीक हो जाएगा तो बाकी रीडिंग चीज़ों को समझा पाना, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ हमें पता नहीं चल पाता है। खैर आजकल तो सुविधा है, गूगल बाबा से पूछ लेते हैं उधर से, लेकिन फिर भी मैंने उस स्थिति में भी ग्रामर के साथ साथ जो कठिन शब्द हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को अच्छा से और भी सिखा सकें, वही सार आप रिसोर्स पर्सन लोग से आग्रह निवेदन है कि आप लोग उन चीज़ों को हम लोगों को सिखाइए, ताकि हम लोग अरुणाचल के जिस कोने में भी रहें, अभी आज ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है
और हो सकता है सेवा में भी जाए, तो वहाँ के ये बच्चों की भी हिंदी की प्रति जो भावना है वो और सजग हो पाए, सरल बना पाए और उनको सिखा पाए। इस तरह से ही हम आप लोगों से आग्रह निवेदन करते हैं। बाकी तो हम लोगों को देखिए, एक शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि आज इन्वेस्ट किया कल इसका मुनाफा मिलेगा। इसका अंत तक, जब तक हम जीवन जीते हैं तब तक इसका मुनाफा हम लोग लेते ही रहते हैं। वो मुनाफा सैलरी के बिहाफ में ले लें या अपने व्यक्तित्व के उसमें लें, या जहाँ भी हम अपने कर्म, अपने व्यक्तित्व से जो पहचाने जाते हैं, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा एजुकेशन का, शिक्षा का योगदान है। वो शिक्षा कुछ भी हो सकता है, संस्कृत, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस या अन्य शिक्षा में भी हम अपने को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आज तो हम लोग हिंदी का बात कर रहे हैं, और हिंदी एक ऐसा भाषा है कि जिसके माध्यम से सबसे अधिक मतलब अपने भारत देश में बोला जाने वाला भाषा है। अरुणाचल के कोने कोने में चले जाइए, फिर भी एक भाषा का ऐसा प्रभाव है कि हम खुद बात को कह सकते हैं और दूसरे की बात को समझ सकते हैं। उसके बाद से अगर उत्तर भारत में चला जाए तो वहाँ तो हिंदी का नामो निशान भी नहीं है, लेकिन अरुणाचल में हम लोग किसी के बात को कह सकते हैं और समझा सकते हैं। गण जो दूर दराज से आए हुए हैं, उन लोगों से हम लोगों के और सुधार हो, ऐसा शुभकामना हम करते हैं। धन्यवाद सर। वो काव्य शास्त्र जो है, वो जो फिलोसफी, जो सिद्धांत होते हैं वो हिंदी में भी है। जैसे अरस्तु से लेकर प्लेटो से लेकर शेक्सपियर का है, ये बहुत जरूरी है। ये चीज़ हमको आज तक पूरा समझ में नहीं आया, तो समय मिलेगा तो सर आप जरूर दोनों इस विषय पे बातें करें। और अलंकार जैसा भी हो और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बीओ सर से अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम के संबंध में एक और टीचर थे। गुड आफ्टरनून सर। So it's very good to be here with you, with all the very intellectual, highly intellectual, learned people, feeling well, feeling nice. So very awesome, very amazing viewing is going on here today, which is going out of my comprehension, out of my understanding. And this madam, Regon madam, we were together around at service school campus nearly about 3 years. मेरा सामने ऐसा हिंदी बोला नहीं मेरा माँ। सालू का प्रभाव है। मेरा समझ से बाहर है। So as soon as when I learned about this training proposal from our respected regional sir, we are continue to communicate with one another, and finally that day sir uploaded the schedule, the timing for this training, but it was purely Hindi. So sir को मैंने कहा कि हिंदी तू बोल लेता हूँ ना, of course we speak Hindi, बाजारी हिंदी तू टूटा फूटा हिंदी तू बोल लेता है, मिल जाता है, but there are many Hindi words we cannot pronounce perfectly. Even me myself बोल नहीं सकता है, pronounce अच्छे से नहीं सकता है, हमारा समझ से बाहर भी होता है। So for your kind information to Madam Sir, Arunachal, we have 26 major tribes and more than 110 sub-tribes. So for your kind information, in our state, each tribe speak on dialect. Suppose I'm in Adi, I speak Adi dialect, which is my mother tongue. Okay, someone Galo, someone Nishi. Nishi speak your own dialect. I cannot speak Galo, I cannot speak Apatani, Nokche, neither they can speak my Adi. So therefore, we communicate through Hindi, with the help of Hindi. Hindi is something like medium of communication here, Arunachal में. And we don't have common script here. हमारे इधर common script नहीं है, common भाषा नहीं है, no common language, no common script.
So therefore Hindi works here. Even if you visit Arunachal, if you look and corner village to village, गाँव में आप शहर में जाने से भी हिंदी सर जरूर मिलेगा, लेकिन शुद्ध तो नहीं मिलेगा, प्योर हिंदी तो नहीं मिलेगा, लेकिन छोटा बचा हिंदी जरूर मिलेगा। And when it comes to the writing, जैसे मैडम ने बोला, मैं भी कुछ नहीं सकता है हिंदी, मतलब अभी बताया ना सर ने प्रोग्राम से प्योर हिंदी में हमको भेजा उसने व्हाट्सएप पे, our communication through WhatsApp, he sent me the program schedule प्योर हिंदी, देख के हम समझ में नहीं आया, तो मैं सामने हेल्पर को पूछा इरिंग को ना, इरिंग मेरे को नो काजी को मेरे काप इंग्लिश को अल्लन की तो कालन तो मैं बोला ना मेरे हेल्पर को असिस्टेंट को अब समझ रहे हो इंग्लिश में क्लासेस करके फ्री हो वही माता पकड़ ले तो ये हालत है हमारा, बोल तो सकता है ना छोटा बोल सकते हैं लेकिन वो स्क्रिप्ट हिंदी अल्फाबेट नहीं सकेगा, मैं भी नहीं सकता। इसीलिए सर को as for the highlight of aims and objective of the training is learned that I believe and I feel this gonna be the very great training for all of you. So do participate well, ask every confusion, try to participate, clear your confusion. You may ask anything related to this training to our sir and all the research person. So I'm here, my students. Thank you. इसके बाद मैं हरी निवास सर जी से अनुरोध करती हूँ कि अपना वक्तव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भले ही अनुपस्थित हैं श्रीमान डीएससी सर, ब्लॉक एजुकेशन अफसर एवं गुवाहाटी केंद्र के निदेशक श्री डॉक्टर चौबे, मैडम विजयलक्ष्मी जी एवं प्यारे मित्रों, मैं जीएन कॉलेज पासीघाट में 15 साल से हूँ और यह हिंदी की ताकत है। आप देखिए इसमें बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, मैडम गई भाषण दे करके, मैडम की भाषण पर सर ने एक हल्की सी टिप्पणी की, आप इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कहा मैडम जाते जाते आपने छक्का मार दिया। मैं छक्का जानते हैं ना, देखिए आप लोग हमको पढ़ाइए, हम ऐसा पढ़ाएं कि हमारा बच्चा आपकी तरह अच्छी हिंदी बोले। इसके लिए मैं एक कविता बता रहा हूँ। कविता की लाइन है, जिस तरह से बोलता मैं उस तरह पढ़े और इसके बाद भी मुझसे बड़ा तू नहीं। आप सोचिए इस कविता को समझिए, इस पर कभी बात होगी बाद में। तो मैडम के भाव का माने बातों का भाव यही है जो मैं बोल रहा हूँ। कविता में कवि बोल रहा है कि आप जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप वही लिखिए, देखिए बात हमसे बड़े कैसे हो जाएंगे। गुरु ही एक ऐसा होता है जो अपने शिष्य को बड़ा पा करके प्रसन्न होता है। तो हम सभी यहाँ पर गुरु हैं, पद हमारा चाहे जो भी है, जैसा कि आप जान लें गुरु वही होता है, गु का मतलब अंधकार, गु का मतलब प्रकाश। हम आज के समय बदलते हुए परिवेश में गुरु नहीं रह पा रहे हैं, हम हाईली ट्रेन होते जा रहे हैं, केवल एक मशीनरी की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अरुणाचल में हम उन शिक्षकों को प्रणाम करते हैं जो बस्ती में गए। आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, आज बंबई में जो सुविधा है दिल्ली में पासीघाट में बैठ करके आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ बैठे मैंने उन दूर दराज इलाकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो शिक्षक गए, चाहे हिंदी पढ़ाते या कोई भी पढ़ाया, हमारे बच्चों को बहुत आगे ले गए। उनकी डेडिकेशन को सलाम करते हैं। हम उसी परंपरा के, हमें उस परंपरा को बरकरार रखना है। वही बात जैसे साहब आपने कहा अलंकार और पाश्चात्य का अनुसार, तो ठीक है अलंकार जी और जो शेड्यूल बना है ठीक है, उस पर कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर मान ली किसी कुछ होती सर इस पर भी प्रकाश डालिए, तो मैं भी निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से कि सर इसमें देखिए कुछ संभव है तो हम लोग इंटरनल अरेंजमेंट है वो तो भले टाइम टेबल में जो भी रहे उस पर प्रकाश डाला जा सकता है। क्यों सर? मैं भी निवेदन करूंगा, ठीक है भाई। जब हम यहाँ पर दोनों हमारी बिरादरी एक ही है, सब शिक्षक है, शिक्षक आजीवन विद्यार्थी होता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप क्लास में जाते हैं वो पहले का जमाना नहीं रहा। आज के जमाने में माने बच्चे भी इंटेलिजेंट आ गए। कोई सवाल पूछेगा आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। हम लोग के जमाने में हम लोग पढ़ते थे, मैं विद्यार्थी जब था, कभी भी कोई ऐसा सवाल हम लोग के दिमाग में आ गया, पूछ दिया, अगर शिक्षक प्रोफेसरों के नहीं आता था, बोले कि ठीक है इस पर हम बात करेंगे कल, इसके लिए वो चाचो रिप्रेजेंटेशन देखते थे। ये हमारे गुरु की क्वालिटी होती है। हमारे इसमें
हमें अगर कुछ नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं आता, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। सीखना हमारी सतत प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से चलना होगा। और आप सभी लोगों से मिल करके मुझे बहुत खुशी होगी। और ये प्रोग्राम तो मैं समझता हूँ कि 1 साल पहले से ही बन रहा था, लेकिन इसकी पूर्णाहुति अभी आज हुई है। इसके लिए मैं क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर चौबे को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। पासीघाट में आपने इतना शानदार कार्यक्रम कराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो शिक्षा के नए पैटर्न में चल रहे हैं, मैं डीएन कॉलेज हूँ, इतने लेटेस्ट आ गए हैं हर चीज को लेकर के, नए नए चैलेंजेज आ रहे हैं। अब शिक्षा रोजगार परक होती जा रही है। तो हिंदी, जैसे पहले राष्ट्रभाषा हिंदी थी, किसी ने कहा अपने भाषण में कि राजभाषा। निश्चित रूप से अभी बहुत सारे लोग इस बात के कंफ्यूजन में है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, अंग्रेजी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है। हम आजाद हो गए, वो हम आजाद भी नहीं है। किससे आजाद हो गए? वो तो पावर ऑफ ट्रांसफर है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि हमें बताई नहीं गई या गलत पढ़ा दी गई। अब अपने एक काम मांग लो, तो राजा सोचता है हम कौन सा काम मांगे। बोला ठीक है, हमें कुछ बच्चों को पढ़ाना है डेली। कुछ बच्चे आए, उसका मंडप होता रहा। ये चीज शिक्षक जो है हमें वैसा बनना है। 10 दिन में कुछ सीख करके जाना है। और किसी की कोई भी समस्या है, हमारी समस्या आपकी समस्या, उसमें मिलजुल करके रहना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। 2017 से संस्थान में हूँ, दीमापुर में हूँ। और पिछले साल दिसंबर में मुझे गुवाहाटी सेंटर का भी चार्ज दे दिया गया। दिसंबर से लगातार